हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ नवम स्कंद का षोडशो अध्याय अथवा 16वां अध्याय। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। ओम श्री सुकुवाच। पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनंदन, संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा आश्रम मां व्रजतो। कदाचिद् रेणुकां याता गंगायां पद्ममालिनं, गंधर्वराजं क्रीडन् मप्सरोभिर्पश्यतो। विलोकयन्ति क्रीडन्तमुदकार्थं नदीं गता। ॐ वेलाम्ना सस्मार किञ्चित् चित्ररथस्पृहा। कालात्यन्तं विलोक्य मुने शाविशङ्किता, आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलिः। व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्याय प्रमुखिते अब्रवीत्। घृतेथानां पत्पुत्रकां पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने आज्ञा कहकर स्वीकार की। इसके बाद भी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वाज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पति देव के हवन का समय हो गया है। इस बात को भूल गई कि उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर ये महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गंगामा संचोदिता पित्रा व्रातुं मात्रां शहाउदीन प्रभावज्ञो मुने सम्यक् समाधिस्तपस्यशाम् वरेण छन्दयामास प्रीता सत्यवती सुता वाव्रवे हतानां रामो अपि जीवितं चास्मृतवधे। उत्तस्थुते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जिषां पितुर्विद्वांस्तपोबीजं रावश्चक्रे सुहदन्धमम्। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्ता सा पितुर्वश्वं वधम् रामवीर पराभूताले वीरे सर्वदा कुचितो। एकदा आश्रमतो रामे सभ्रातरि वनं गते वैरं शिथादियस्वो लब्धे छिद्रान् छिद्रा उपागमन्। दृष्टान्यगार आसीनमावे सिन्धियं मुनिं भगवयोत्तम श्लोकेन जगन्ग्रस्ते पापनिश्चयम्। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। परिचित सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर उनकी वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे और उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र किए थे। भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। याचमाना कृपणया
राम मात्राति दारुण प्रशयशिरुत्कृत्य निन्यस्ते शत्रुबन्धुवा रेणुका दुख शोकार्ता नित्यात्मात्मना राम रावे ही तातेति विचुक्रो सोचक्के सति तदुपसृत्य दूरस्तुहां रामेत्यात्वस्वनं त्वारया आश्रमासाद्यं दादृशे पितरं हतम् तद्दुःखरोषामर्षान्ति शोकवेग विमोहिता हाताद् साधो धर्मिष्ठत्यक् त्यक्त्वा युष्मान् स्वर्गतो भवान् विलप्येवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं विलप्येवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्राग्रे परशुरामं क्षत्रान्ताय मनोदधे गत्वामस्मतीं रामो ब्रह्मण्य विहित श्रियं तेषां सा शीर्षविराजन् मध्ये चक्रे महागिरिम्। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और सुख से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां कर देखा कि पिताजी मार डाले गए। परीक्षित उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित परशुराम जी ने महेश्मती नगरी में जाकर शास्तवाहन अर्जुन के पुत्रों के शिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण नष्ट हो चुके थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन। तद्रक्ते नदीं घोरां ब्रह्मण्य भयावहं हेतुं कृत्वा पितृवध क्षत्रे अमंगलकारि त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु समंत पंचके चक्रे शोणितोदान नृपु पितोकायन संधाय आदाय वर्षि सर्वदेवमयं देवमात्मानं
जयन्मखे ददौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् आनुवर्यमे प्रतीचीं वेतन तद्गत्रे उत्तरां दिशम् अन्येभ्यो अवान्तर्दिशां कश्यपाय च मध्यताम् आर्यावर्तो मुपदृष्टे सदस्येभ्यस्तथा परम् ततश्चामृतस्नान् विदुतासे किल्बिषां सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजिं व्याघ्र इवां शुवान् स्वदेहं जगदग्निस्थो स्वादेहं जमदग्निस्थो लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम् ऋषीणां मण्डले सो अभून् सप्तमो राम पूजिताम् जमदग्न्योऽपि भगवान् रामः कमललोचनाम् आगामिन्यन्तरे राजन् वर्तयस्यति वे बृहत्। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के शमंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को दक्षिण दिशा, ब्रह्मा को पश्चिम दिशा आदित्य को और उत्तर दिशा शाम गान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्नि कोण आदि विदिशाएं ऋतुजों को दे दी। कश्यप जी को मध्य भूमि 2 उपदृष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आस्ते अध्यापि महेन्द्रांद्रो न्यस्त दंड प्रशांत उपगीयमान चरिता सिद्ध गंधर्व चारणे।
एवं भृगुसु विश्वात्मा भगवान हरिरीश्वरां औतीर्य परम भारम भुवो आन बहुसो नृपान गानेन भून महातेजां शामिदायं पावकं तपसा छातमृत्सृजं यो लेवे ब्रह्मवर्चसम् विश्वामित्रस्य चैवासन पुत्राय सतं नृपम् मध्यमस्तौ मदुच्छन्दां मदुच्छन्दस एवतिम् पुत्रं कृत्वा सुनासेपं देवरातं च भार्गवम् अजीगर्तसुतानां ज्येष्ठ एष प्रकल्पसाम् यो वे हरश्चंद्रमुखे विक्रीता पुरुषा पशु स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुमुचे पाशुबन्धुना यो रातो देव यजने देवैर्गादिसूतांशां देवरात इति ख्यातां सुनासे सा भार्गवाम्। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार बंद किया। महाराज गादी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें पिछले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा। इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्रों अपने भांजे सुनासेप को, जिसका एक नाम देवराज भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनासेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मूल लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनासेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवेगराता इस व्युत्पत्ति के अनुसार गादी वंश में यह तपस्वी देवराज के नाम से विख्यात हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये मधु छंद सो ज्येष्ठा, ये मधु छंद सो ज्येष्ठा कुशलौ में निरेनाथ अस्पन तन्मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवन् दुर्जना शाहो वामनुच्छन्दा शार्दं पंचाशता तथा यन्नो भवान् संजानीते
तस्मै तिष्ठामहे वयम् ज्येष्ठं मन्त्रदृष्टं चक्रस्त्वामन्वञ्चो वयं स्महि विश्वामित्रासुतानाय वीरवन्तो भविष्यथ ये मानं मे अनुगृह्णन्तो वीरवन्तमर्कतो माम् एष वा कुशिकां वीरो देवरातस्तन्मन्वितम् अन्ये चाष्टहारीं जयं क्रतुं दादयाम् एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रेण प्रथमविदम् पौरान्तरमापन्नं तद्विचैवं प्रकल्पितम्। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनासेब को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए तब विश्वामित्र जी के पिछले पुत्र मदुच्छंदा ने अपने से छोटे अपने छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा सुनासेब को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवराज सुनासेब भी तुम्हारे ही गोत्र का है। तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवराज को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे षोडशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।